नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। भारत में बनकर तैयार हुए भगवान राम मंदिर की भव्यता को तो आप देख ही चुके हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भगवान राम के भक्त अब दुनिया के उस कोने में राम मंदिर बनवा रहे हैं जहां किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इटली की। यूरोप का एक ऐसा खूबसूरत देश जिसे देखने के लिए हर कोई बेताब रहता है, लेकिन अब वही देश भगवान राम के चमत्कारों से भर जाएगा। पर आखिर ये हुआ कैसे, और क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं? क्या है सच, आज हम जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा पूरा एंड तक। दोस्तों, भारत से लगभग 6,500 किलोमीटर दूर मौजूद इटली में जब आप जाएंगे तो वहां इस वक्त अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। इटालियन महिलाएं हिंदू धर्म की तरफ ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हो रही हैं, और अब तो ये भी बात सामने आ रही है कि इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी ने वहां के हिंदू लोगों की आस्था को समझते हुए राम मंदिर का निर्माण करवाया है, जिसे भारतीयों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है और भारत के लोगों में इसे लेकर काफी खुशी दिखाई दे रही है। इटली में सनातन धर्म का खूब प्रचार प्रसार हो रहा है और ये देखकर तो यही लग रहा है कि वहां भी अब श्री राम के जयकारे गूंजेंगे। दोस्तों, इटली एक ऐसा देश है जहां का कल्चर और तौर तरीके हमारे भारत से बिल्कुल अलग है। ऐसे में वहां लोगों का सनातन धर्म के प्रति आकर्षित होना हमारी सनातनी शक्ति को प्रदर्शित करता है, और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात सामने आ रही है वो ये है कि इटली में हजारों लड़कियों ने सनातन धर्म को अपना लिया है। वेस्टर्न कपड़ों को छोड़कर साड़ी और महंगे महंगे मेकअप ब्रांड्स की बजाय फूलों और चंदन से श्रृंगार करने वाली ये महिलाएं सनातन धर्म को सबसे बेहतर बता रही हैं। और ये सब कुछ हम नहीं कह रहे, बल्कि इससे जुड़े वीडियोस इंटरनेट पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे अयोध्या में 500 सालों के बाद रामलला अपने स्थान पर विराजमान हुए हैं, जिससे न केवल भारतवासी खुश हैं बल्कि दुनिया भर के अलग अलग कोनों में लोग इस समय जश्न मना रहे हैं। तभी तो जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है तब से ये बात सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभ चिंतक और इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी ने भी अपने देश में भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया है, और इसी के साथ ही सनातन धर्म की भव्यता चारों तरफ फैल रही है। लोगों का कहना है कि इटली में जो राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, इसके पीछे कहीं न कहीं मोदी जी का ही हाथ है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब से इटली में बन रहे राम मंदिर के बारे में लोगों को पता चला है, तब से दुनिया भर में इसकी चर्चाएं हो रही हैं, और लोग ये सोचकर ही हैरान है कि इटली जैसे देश में भगवान राम का भव्य मंदिर कैसे बन रहा है। लेकिन सच तो यह है कि आज से सालों पहले जब अयोध्या राम नगरी में बाबरी मस्जिद खड़ा था, तब भी किसी ने नहीं सोचा था कि वहां पर राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन आज मोदी सरकार ने वो कर दिखाया है जो पहले कभी नहीं हुआ था, और इसी को देखते हुए लोगों का जो सनातन धर्म पर विश्वास है वो और ज्यादा बढ़ गया है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर सच्चे दिल से भगवान राम को याद किया जाए तो वो कहीं भी उपस्थित हो सकते हैं, फिर चाहे वो भारत हो या फिर इटली। दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर का इतिहास और वर्तमान तो अब तक पूरी दुनिया जान चुकी है। लोगों को ये पता चल चुका है कि अयोध्या राम जन्मभूमि थी, है और रहेगी। लेकिन इटली जैसे देश में राम मंदिर बनकर तैयार होना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। वैसे तो इंडोनेशिया से लेकर अमेरिका तक कई सारे देशों में भगवान राम की पूजा होती आ रही है, जहां रहने वाले हिंदू लगातार सनातन धर्म की प्रतिष्ठा को बनाए रखे हैं। तभी तो 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो केवल भारत में ही दिवाली नहीं बनाई गई, बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों में लोगों ने भगवान राम के आने का जश्न मनाया था। वैसे अगर देखा जाए तो भारत में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, वहां पर राम जन्मभूमि में मंदिर बनाने में पूरे 500 साल का वक्त लग गया। ऐसे में इटली, जहां रहने वाले अधिकतर लोग ईसाई धर्म से ताल्लुक रखते हैं, वहां पर मात्र 6 सालों के अंदर राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, जो कि अपने आप में एक अजूबा है। इतना ही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री मेलोनी ने हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की भावना को समझते हुए जो राम मंदिर बनवाया है, उसे भारतीयों द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है, और भारत के लोगों में उसे लेकर काफी खुशी भी दिखाई दे रही है। दोस्तों, लोगों द्वारा मेलोनी की तारीफ में लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग उनके बारे में कई तरह की अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। वैसे आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यूरोप में ब्रिटेन के बाद दूसरे नंबर पर इटली आता है, जहां सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं। ऐसे में यहाँ रहने वाले हिंदू लोगों के लिए अगर राम मंदिर बनकर तैयार होता है तो इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ हो ही नहीं सकती है, जिसके लिए इटली की सरकार पूरे समर्थन में है। और कमाल की बात तो ये है कि दीपावली का ये त्योहार केवल भारत में ही नहीं बल्कि इटली में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वहां पर रहने वाले लोग दीपावली को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित रहते हैं। इटली की सरकार भी इस त्योहार में लोगों को जश्न मनाने की खुली छूट देती है।
इस त्योहार को हिंदू संगठन के आधिकारिक हिंदू धार्मिक त्योहार के रूप में मान्यता प्राप्त है। पिछले कुछ सालों में इटली के अंदर भारतीय दर्शनों का खूब प्रचार प्रसार हुआ है और जब से वहां पे राम मंदिर बनने की बात सामने आई है तब से लोग और भी ज्यादा हैरान हैं, क्योंकि अब वहां पे श्री राम के जयकारे गूंजेंगे। इटली के गांव में रहने वाली महिलाएं हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित हो रही हैं। उन्होंने अपने वेस्टर्न कपड़ों को छोड़कर साड़ियां पहनना शुरू कर दी हैं और अब तो ये भी चीजें देखने को मिल रही हैं कि इटली के गांव में खेती करने के लिए लोग ट्रैक्टर का नहीं बल्कि बैलों के साथ सनातन धर्म के प्राचीन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ संस्कृत भाषा को सीखकर वेदों और उपनिषदों का अनुसरण करते हैं। कई सारे ऐसे एजुकेशन सेंटर हैं जहाँ पर खास तौर पर भारतीय संस्कृति और इतिहास सिखाया जाता है और वहां पर जाने वाले बच्चे अपने माथे पर तिलक लगाकर जाते। यहाँ तक कि स्कूल के आने के बाद भी वो बच्चे गौशाला में गाय माता की सेवा करने जाते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से इटली के इस सबसे बड़े हिंदू गांव में आने वाले सैलानियों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि एक साल में जितने पर्यटक पूरे इटली में आते हैं उससे 3 गुना ज्यादा पर्यटक अब तक यहाँ पर आ चुके हैं जो राम मंदिर को देखने के लिए पहुंचते हैं। दोस्तों, यूरोपियन देशों में धीरे धीरे सनातन धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है और जब आप इटली के इस हिंदू गांव में जाएंगे तो इसे देखकर आप भी सोचेंगे कि वाकई में यहाँ पे सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। लोग बड़ा ही साधारण सा जीवन जीते हैं और यहाँ आने वाले किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर उदासी या गम दिखाई नहीं देता। हर कोई हंसता खेलता नजर आता है। यहाँ आने के बाद लोग कहते हैं कि उनके जीवन की सारी परेशानियां वो भूल जाते हैं और ईश्वर की भक्ति में डूब जाते हैं। दोस्तों, एक बात तो पक्की है कि आने वाले 50 से 60 सालों के बाद जब इस बात का जिक्र होगा कि लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखी और इटली में भी उसी वक्त राम भक्तों ने राम मंदिर बनवाया, तो लोग ये सुनकर ही सोचेंगे कि काश हम भी उस दौर में होते जब ये सब कुछ हो रहा था। यकीन मानिए दोस्तों, इस वक्त दुनिया में सनातन का जो विस्तार हो रहा है इसे देखने वाला हर एक सनातनी बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है जो अपनी आंखों से चमत्कार होते देख रहा है। क्योंकि दोस्तों, यकीन मानिए कई सारे लोगों ने अपनी आंखों में राम मंदिर के बनने का सपना देखा और इसी सपने के साथ ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन आज के युग में जिन जिन लोगों ने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को अपनी आंखों से देखा वो सदैव के लिए अमर हो गए। जरूर हम लोगों ने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो हमें इस तरह से भगवान राम के दर्शन हुए। वाकई में नरेंद्र मोदी ने सच कहा था कि वो राम राज्य लेकर आएंगे और राम राज्य आ गया। यकीन नहीं होता तो एक बार अयोध्या नगरी में जाकर देखिए, जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ राम नाम का गूंज हो रहा है। आसपास का वातावरण देखकर लगता है कि मानो सच में सतयुग आ गया है। और इस बात को हम झुटला नहीं सकते हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही भारत में चमत्कार होने शुरू हो गए। एक तरफ भारत की जीडीपी में तेजी आई है तो वहीं दूसरी तरफ पर्यटकों की बढ़ती संख्या भारत को और भी ज्यादा ऊंचाई की तरफ ले जा रही है। वैसे आप इटली में सनातन धर्म के विस्तार से कितने खुश हैं और आप सनातन धर्म को कितना आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।